गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम क्लास 12th का प्रयोग नंबर 1 करेंगे बेटा, और ये चैप्टर 2 से बिलोंग करता है। और इसके अंदर आज हम वृद्धजनों के लिए सामान्य आहार को मृदु आहार में परिवर्तित करेंगे। यानी कि सामान्य आहार कौन सा आहार होता है जो हम लोग डेली खाते हैं। मृदु आहार का मतलब ये हो गया जो उनको सुपाच्य, यानी कि वो इजीली उसको डाइजेस्ट कर सके, उनके लिए हम ऐसा आहार बनाएंगे। तो जो भी हम नॉर्मली अपने घर में खाना बनाते हैं उसके बाद उसको कैसे आपको मॉडिफाई करना है, ठीक है। तो इसमें हमें कार्य क्या करना है बेटा, और जैसा आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है आपको एज इट इज ही अपनी प्रैक्टिकल फाइल में इस प्रयोग को लिखना है। एक वृद्धजन से बातचीत करके उनके द्वारा एक दिन में ले जाने वाली भोजन की मात्रा को रिकॉर्ड करना है। तो यहाँ पे जो वृद्धजन होगा वो आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स को भी ले सकते हैं, और बाहर अगर घर में नहीं है तो बाहर आस पड़ोस में भी किसी को भी आप इसमें ले सकते हैं, किसी का भी यूज़ कर रिकॉर्ड जो है आप इसमें ले सकते हैं। सेकंड है यह जानने के लिए आहार का आकलन करना कि क्या यह पोषण की दृष्टि से संतुलित है या नहीं है। मतलब जो ये हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, रिकॉर्ड ले रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं, ताकि हमें पता चले कि वो क्या पोषण की दृष्टि से आहार जो है उनका वो संतुलित है या नहीं है। थर्ड पॉइंट जो है बेटा वो ये है, मृदु आहार की आवश्यकता वाले वृद्धजन की आवश्यकता के अनुरूप आहार को संशोधित करना। मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था कि उसको मॉडिफाई करना है उसकी आवश्यकताओं के अनुसार। यानी कि मान लो उनके दांत नहीं हैं तो वो कैसे उस खाने को पचाएंगे, कैसे चबाएंगे, तो हमें उस खाने को ही इस तरीके से मॉडिफाई करना है जैसे कि वो उस खाने को आराम से खा सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम उनको सब्जियां खिला रहे हैं, ठीक है, सब्जियों, तो उसकी जगह हम क्या दे देंगे, उनको सब्जियों का सूप बना कर दे देंगे, तो वो इजीली डाइजेस्ट भी हो जाएगा और वो उसको आराम से खा भी सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है संशोधित आहार का यह जानने के लिए आकलन करना कि क्या यह पोषण की दृष्टि से संतुलित है। अब हमने सारी वेजिटेबल्स उसमें डाली हुई हैं, अब हमें ये देखना है क्या वो उसके लिए बैलेंस है, मतलब संतुलित है या नहीं है। तो संतुलित कब होगा, जब उसमें क्या होता है, आईसीएमआर के पांचों खाद्य वर्गों में से कुछ ना कुछ उसके अंदर क्या होना चाहिए, समावेश होना चाहिए उसका, तब उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, संतुलित आहार होता है। तो हम यहाँ पे देखेंगे सारी सब्जियाँ जो हैं आ गई हैं, तो उसमें हमारे क्या आ गए, सारे विटामिन और खनिज लवण उसके अंदर आ गए हैं। और बाकी जो चीज़ें हमारी बचती हैं उनको हम पूरे दिन में किसी न किसी तरीके से उनकी डाइट में ऐड कर देंगे। वृद्धजन से बात कर तय करना कि संशोधित आहार उन्हें स्वीकार होगा। मतलब जब हमने उसके लिए डाइट मॉडिफिकेशन कर दी है तो आपको ये पूछना है कि जब मैं आपके लिए सूप बना रही हूँ तो क्या आप ये सूप पी सकते हो या नहीं। तो क्योंकि कई लोगों को पसंद नहीं होता तो उसके जगह फिर हमें उनके लिए कुछ और मॉडिफिकेशन करनी होगी, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट बेटा उद्देश्य। अब इस प्रैक्टिकल का हमारा उद्देश्य क्या है, यह प्रयोग जो है विद्यार्थी विशेष उद्देश्य के लिए आहार संशोधन। और विशेष उद्देश्य क्या हो गया बेटा, ये जैसे जो भी व्यक्ति है हमने उसको यहाँ पर बोला उसके लिए हमने क्या करा है, यहाँ पर मॉडिफिकेशन करी है उसकी डाइट में। तो यहाँ पे उस व्यक्ति की आयु, जेंडर और स्वास्थ्य स्थिति को भी ध्यान में रखेंगे। हो सकता है वो बीमार हो तो उस बीमारी में हमें ये खाना उसको देना है या नहीं देना, इन चीज़ों को भी आप इसमें ध्यान रखेंगे। अच्छा संतुलित पोषक आहार देने के महत्व की मूलभूत अवधारणाओं को समझने के योग्य बनाएंगे और उनको व्यक्ति के साक्षात्कार यानी उनका इंटरव्यू करके आहार में अंतःग्रहण को रिकॉर्ड करने का भी अवसर देंगे। अब यहाँ पे आपको यहाँ तक जितना भी है आपको एज इट इज़ इसको उतारना है सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको प्रयोग कराना क्या है, करना क्या है लास्ट में, जो हम तुम्हें करा रहे हैं। अब यहाँ पे ये हम लोगों के लिए है, ठीक है। आपको इसमें क्या करना है, प्रयोग पहला जो है उसमें कार्य जो 1 और 2 है उसमें लगभग 60 वर्षीय व्यक्ति साथ करना है। 60 वर्ष का व्यक्ति जो होता है उसको हम बुजुर्ग मानते हैं, 60 के बाद वाला, 60 और 60 के बाद वाले व्यक्ति को। तो इसमें जो आप जहाँ पे लिखा ना आयु, जेंडर, तो आपको वहाँ पे लिखना है कि आयु की आयु उसकी लिखनी है 60 ईयर 61 जितनी भी है, जेंडर में मेल है फीमेल है, आपको ये भी लिखना है उधर, ठीक है। नेक्स्ट है आहार का संशोधन 3, 4 और 5 में एक वृद्ध व्यक्ति के साथ करना है। यानी कि ऊपर मैंने आपको जितने भी कार्य बताए हैं ये सभी, इसमें आपको इन सभी के भी आंसर्स जो हैं लिखने हैं, ठीक है। और 3, 4 के भी कि आप उनको देख के आप उनको सारा जैसे आप इंटरव्यू ले रहे हैं उस टाइप से आपने उनसे पूछना है।
अब मैं प्रत्येक विद्यार्थी मतलब आप लोग अब तो इंडिविजुअली ही करेंगे, ठीक है, इस प्रैक्टिकल को, और अपने परिवार अथवा पड़ोस के 60 वर्ष के कम आयु के पुरुष या महिला के साथ कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको अभी भी बताया है। और एक दिन का आहार जिसमें सभी द्रव और पेय पदार्थ जो है, यानी कि द्रव्य पदार्थ भी आ जाएंगे और पेय पदार्थ भी, जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह, जूस, ये सारी चीज़ें जो आती हैं के बारे में भी उतना रिकॉर्ड बनाएंगे। अब आहार का आकलन क्या दिए जाने निर्देशों के लिए किया जा सकता है। फिर इस आहार को संशोधित करने में लिखित परिस्थितियों के लिए मृदु यानी चबाने और निगलने सुविधाजनक में परिवर्तित करेंगे। तो बेटा यहाँ पर क्या है, आपको यहाँ से, यहाँ जो लिखा है प्रयोग कराना, यहाँ से ये आपको लिखना नहीं है। इस वाले पॉइंट्स को, शिक्षकों के लिए टिप्पणी जो लिखी है ये आपको नहीं लिखनी। ये 1 2 3 4 पॉइंट भी आपको नहीं लिखना है फाइल में, आपको सिर्फ ऊपर वाला पार्ट लिखना है। उसके बाद एक बड़ी आयु के पुरुष महिला जिसके दांत ना हो, इस टाइप के भी लोगों को आप अपने इंटरव्यू में ऐड कर सकते हैं। संशोधित आहार आकलन कीजिए, यह पोषण की दृष्टि से संतुलित है, और अपने परिवार अथवा पड़ोस के वृद्धजनों से बातचीत कीजिए। यहाँ 6 पॉइंट तक आपको लिखना नहीं है, सिर्फ समझना है कि हमें करना क्या है, ठीक है। 6th नहीं 8th पॉइंट तक अपनी आय योजना उन्हें बताएं और उनकी टिप्पणी सुझाव का रिकॉर्ड कीजिए। और शिक्षक इसके बाद हम जो है ये आपको बनाना है, ठीक है। 8 पॉइंट तक आपको वो लिखना नहीं है, उसके बाद आपको ये सारणी बनानी है। इसमें लिखा है 24 घंटे के लिए किए गए आहार का रिकॉर्ड, आपको ये रिकॉर्ड लाइनों वाली शीट पे ही करना है। और बेटा जो पिक्चर्स होंगी जो आप अपनी ड्राइंग वाली शीट्स पे लगाएंगे, वो पिक्चर एक तो वृद्धजन की फ़ोटो लगानी है आपको इसमें, और बाकी जो पिक्चर्स हैं वो आपको जो व्यंजन आपने उसको दिया है उससे रिलेटेड उसमें वो पिक्स आप उसमें लगा देंगे, ठीक है। इसके बाद है जैसे इसने लिखा है दिन, ये जो सारणी जैसे भी बनी हुई है ये टेबल, आपको एग्जैक्ट ऐसी ही टेबल अपनी फाइल में बनानी है। उसमें करना क्या है बेटा, जैसे लिखा है प्रातःकाल से कुछ पहले, यानी कि जब हम सुबह जल्दी उठ जाते हैं तो सबसे पहले जैसे जो लोग हैं उन्होंने चाय पी है, तो चाय पिए, उसके बाद प्रातःकाल में फिर थोड़ा नाश्ता हो गया है, चाहे दूध के साथ किसी भी साथ का। प्रातःकाल और अपराह्न के मध्य का टाइम होता है बेटा जैसे 12 बजे सुबह और अपने जो लंच होता है उसके बीच का, तो जैसे कभी फ्रूट ले लेते हैं तो ये इस टाइम में वो आ जाएगा। उसके बाद है अपराह्न, हो गया हमारा लंच टाइम, ठीक है। संध्या काल जब हम टी टाइम करते हैं 4-5 बजे, ये वो टाइम हो गया। रात्रि काल और सोने के समय का टाइम हो गया जब रात को चाहे दूध लेके सोते हैं, वो टाइम आप इसमें कॉफ़ी कुछ भी वो आप यहाँ पे उनको दे सकते हैं, वो यहाँ पे लिखना है। करना कैसे बेटा, ये व्यंजन सूची, संगठक, खाई गई मात्रा, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताती हूँ। इसमें करना आपको क्या है, सबसे पहले बेटा आपको इसमें यहाँ पे ये ऐसे टेबल आप बना लोगे। इस टेबल के बाद यहाँ पे नीचे जो भी लिखा हुआ है किसी भी अतिरिक्त अवयव को नोट कीजिए, ये भी लिख लेना। लेकिन यहाँ पे जो लिखा है खाए गए भोजन के रिकॉर्ड करने का उदाहरण, आपको ये नहीं बनानी है टेबल, ठीक है। ये सिर्फ हम आपको समझाने के लिए आपको बता रहे हैं, बट ये वाली टेबल आपको अपनी फाइल में नहीं बनानी है। अब देखो इन्होंने उदाहरण दिया हुआ है, दिन का समय था, मान लो प्रातः में 6:30 बजे उठे वो, चाय ली उन्होंने। व्यंजन सूची क्या थी, चाय, तो चाय थी, ठीक है। उसमें चाय लिखो, व्यंजन सूची मतलब क्या बना, ठीक है, तो चाय। तो संगठक का मतलब होता है उसमें उसके इंग्रेडिएंट क्या थी, क्या डाला उसके अंदर, दूध शक्कर डाला, ठीक है, तो दूध शक्कर लिखेंगे। खाई गई मात्रा में मतलब 1 कप चाय पिए, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक मग। तो इसमें क्या होगा, टिप्पणी में हमने क्या दिया, जैसे कि 2 चम्मच शक्कर, तो उसमें जैसे किसी ने 1 चम्मच शक्कर डलवाई, चीनी डली है, या 2 चम्मच, कई लोग अपने चाय में भी मतलब मलाई डाल के भी लेते, तो इन्होंने उस तरीके का एग्जांपल दिया है। आप यहाँ पे कॉफ़ी भी लिख सकते हैं, और फिर कॉफ़ी में आपने क्या ऐड करा है वो भी लिख सकते हैं। खाई गई मात्रा में आपने लिखना है कि कितना उसने उस चीज़ को खाया है। फिर जैसे कि 7:30 बजे नाश्ते का टाइम होता है, तो नाश्ते में जैसे इन्होंने तो ऑमलेट के साथ ब्रेड दिया हुआ है, आप उस एज ग्रुप को यानी कि वृद्धजनों को आपको देखना है कि उस एज ग्रुप में हम उनको क्या दे सकते हैं नाश्ते में। आप उनको कोई ऐसी सॉलिड चीज़ें मत देना जो वो ना खा सके। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है बेटा कि हम उसको क्या दे खाने के लिए, ठीक है, जो उनके लिए क्या हो, सॉफ्ट हो। तो जैसे कि यहाँ पे हम उनको चीला भी दे सकते हैं, सुबह चीला भी बहुत सॉफ्ट होता है, ठीक है। वेजिटेबल चीले में क्या होगा, सारी सब्जियों को मतलब कि थोड़ा सा वो कर लेंगे, हम उसको बॉईल कर लेंगे,
और बॉईल करने के बाद वो क्या हो जाएंगी, बहुत ही नरम हो जाएंगी। ठीक है, नरम होने के बाद जो चीला हम जिस चीज़ का बना रहे हैं तो उसको उसके साथ ही मिक्स कर लेंगे। बेसन का बना रहे हैं तो ठीक है, सूजी का जिसका भी बना रहे हो तो उसमें मिक्स करके उत्पम बना सकते हैं हम, उसमें और भी कुछ ऐड करना चाहो। और हमने उसके साथ मान लो दूध भी दिया है उसको। तो यहाँ पे हमारे इंग्रेडिएंट्स क्या हो गए बेटा, जैसे इन्होंने ऑमलेट के साथ ब्रेड दी तो ब्रेड मक्खन हो गया। अगर आप लिखो यहाँ पे कि भाई मैंने बेसन का चीला दिया है तो वेजिटेबल्स चाहिए, तो आप यहाँ पे लिखोगे वेजिटेबल्स है कौन कौन सी है, वो नाम लिखना है आपको उसका वेजिटेबल का यहाँ पे। उसके बाद बेसन, ठीक है, बेसन थोड़ा सा तेल भी लगा है उसको, ठीक है, बनाने में। और यहाँ पे हमने उसको दूध दिया है। उसके बाद खाई गई मात्रा कितनी है, मान लो एक चीला खाया है तो एक लिख सकते हो यहाँ पे, और 1 गिलास दूध लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद टिप्पणी क्या है, 1 चम्मच शक्कर मिलाई है इसमें हमने। ठीक है, 1 चम्मच शक्कर हमने इसमें मिला दी है। और पूरक पदार्थ मिलाए, जैसे कि मतलब कि दूध के अंदर हमने ये टिप्पणी में ज़रूरी नहीं है कि आप इसमें ज़रूर लिखो, पर हाँ अगर दूध में मिलाई है और वो यहाँ मेंशन नहीं है कि भाई, जैसे संगठक में हमने यहाँ मेंशन नहीं करी है कि शक्कर, क्योंकि वो इतनी वो नहीं है, आप उसको टिप्पणी में लिख सकते हो कि मैंने उसको 1 चम्मच शक्कर भी यहाँ पर दिया, तो वो चीज़ें आप इसमें यहाँ पर ऐड करोगे। ठीक है बेटा, उसके बाद ये हो जाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए आहार की गुणवत्ता और क्या आहार पोषण की दृष्टि से संतुलित है का आकलन करने हेतु निर्देशित। अब आपने वो टेबल बना ली, ठीक है, जो मैंने आपको बोली थी। उसके बाद जो सेकंड टेबल है, जिससे आपने उदाहरण जो दिया गया है कि इससे समझ के आपको उस टेबल को फिल करना है, तो उदाहरण वाली टेबल आपको उसमें नहीं करनी है। इस बात को मैं बार बार बोल रही हूँ, तो ध्यान दीजिएगा। इसके बाद आपको ये वाली टेबल उतारनी है जो आपकी स्क्रीन पे अब दिखाई दे रही है। आपको क्या करना है, इसमें खाद्य समूह लिखे हुए हैं। अभी मैंने आपको बताया था आईसीएमआर के 5 खाद्य वर्गों के बारे में कि उसमें उनकी डाइट में कुछ ना कुछ ज़रूर ऐड होना चाहिए। तो यहाँ पे लिखा है अनाज और मोटे अनाज। तो आपने जो पूरे दिन में उसको आहार दिया है, आपको देखना है उसमें से कि मैंने उसको जो अनाज दिया है वो उसको कितना दिया है, क्या दिया है, मतलब उसके अंदर हमने उसको। और आपको देखना है जैसे कि आपने मतलब भोजन को कितनी बार परोसा गया। जैसे हमने रोटी दी है उसको या उनको, या फिर दलिया दिया है, तो उसको हमने मान लो 4 बार, दिन में कितनी बार आपने उसको दिया है, 4 बार, 3 बार, 2 बार, 7 बार, 8 बार। क्योंकि ये लोग ज़्यादा एक बार में नहीं खा पाते, तो इनको इंटरवल में ही हमें चीज़ें देनी है। दालें और फलियाँ, दालें और फलियों में जैसे कि दाल बनी है या कुछ भी इनके ग्रुप में जो भी आता है वो आपके चैप्टर्स में भी दिया हुआ है और हमने आपको पहले भी पढ़ाया हुआ है। और ये सारी हमारे डीओई की ऑनलाइन क्लासेस में भी आप लोगों को बताया गया है इस ग्रुप के बारे में। तो आपको देखना है कि वो कितनी बार दिया गया है, 2 बार, 3 बार। फिर यहाँ पे जो लिखा हुआ है बेटा, देखो परोसने की संतुलित संख्या क्या है, लगभग 10 बार, यानी कि अनाज और मोटे अनाज को हमें 10 बार तक हम परोस सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हमने मान लो यहाँ पे 7 बार परोसा है, तो यहाँ पे लिखा ना अंतर कितना है, तो ये 10 बार था, यहाँ पे 7 हो गया, तो 3 का अंतर आ गया। ऐसे ही आपको यहाँ पे अंतर लिखना है। यहाँ पे तुम लिखते हो दालें और फलियाँ 2 बार, तो 2 से 4 में तो ये ठीक है, ओके, इसमें कुछ नहीं अंतर है, ठीक है, क्योंकि 2 से 4 ही है। ठीक है, 1 देते हो तो 1 का अंतर आ जाएगा। हरी पत्तेदार सब्जियां हैं आधी कटोरी, 1 कटोरी पकी हुई, तो तुम्हें देखना है कि तुमने दी या नहीं दी। फिर आगे है 2 कटोरी अन्य सब्जियां भी हैं, पकी हुई सब्जियां, उसमें सारा अंतर बताना है कि पूरे दिन में आपने उसको कितना खिलाया और उसमें डिफरेंस क्या आया जो इन्होंने दे रखा है। ठीक है बेटा, आपको ये सारी टेबल जो है एज इट इज़ इसमें उतारनी है और जैसे मैंने आपको समझाया है इसको ऐसे ही भरते जाना है। अन्य सब्जी भी कोई दी है, मूल और कंद जैसे जो कच्ची फल सब्जियां होती हैं वो सारी चीज़ें हो गई, फल हो गया। ठीक है, दूध से बने उत्पाद हो गए, कितने दिए तुमने, कितने नहीं दिए, उसमें बताना है। ये देखना है कि दूध से बने जो उत्पाद हैं हमारे, उसमें हमने उनको मतलब मान लो सुबह चाय दी थी, फिर दही भी दी है, लस्सी भी दी है, तो आपको ये देखना है 1 कप और 1 कटोरी का है, अगर वो बैलेंस हो जाता है या ज़्यादा देते हो तो कितना ज़्यादा दिया वो आपको यहाँ पे लिखना है। तेल, मक्खन, घी इत्यादि लिखना है, कितने चम्मच आपको दिए, और शक्कर और गुड़, ये सारा आपको यहाँ पे मेंशन करना है। और ये देखो स्टार लगे हुए हैं, इसका मतलब यहाँ पे ये है ग्रहण की जाने वाली अधिकतम वांछनीय मात्रा, मतलब इतनी ही मात्रा उनको देनी है। अगर ज़्यादा देते हैं तो
वो उनके लिए ठीक नहीं होता। अब इसमें लिखा है फलों में कम से कम एक विटामिन सी का स्रोत होना चाहिए, यानी कि विटामिन सी क्या होता है बेटा, वो जल में घुलनशील विटामिन है हमारा, और इस विटामिन सी उनके इम्यूनिटी पावर को भी बढ़ाएगा। इसीलिए जब भी आप फल दोगे तो उसमें एक विटामिन सी, जैसे कि हमारे अमरूद में, संतरे में और सेब में सब विटामिन सी होता है, तो आपको उसको विटामिन सी का कुछ भी एक चीज़ उनको उनके आहार में देना। जैसे मैंने आपको टेबल में भी समझाया था ना, यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि संध्या ये प्रातःकाल और अपराह्न के मध्य आप कोई फ्रूट उनको दे सकते हैं। तो आप यहाँ पे कोई भी विटामिन सी वाला एक फ्रूट यहाँ पर ऐड कर सकते हैं बेटा इसके अंदर, क्योंकि ये क्या हो गया, नाश्ते के बाद का हो गया और भोजन से, यानी कि दोपहर के भोजन से पहले का हो गया, तो इसमें वो क्या होगा, इजीली डाइजेस्ट हो जाएगा और उसको पचने के लिए टाइम भी मिल जाएगा। और इसमें रेशा भी होता है, फाइबर भी होते हैं जो उनके लिए बहुत अच्छे होते हैं, और सलाद सहित सलाद भी उनको हम दे सकते हैं जो वो अच्छे से खा सकते हैं। ठीक है बेटा, तो मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो से ये प्रैक्टिकल अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, और आप इसको इसी तरीके से जो है आप अपनी इसको नोटबुक में अपनी फाइल में कर लेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू बेटा। एक बार और मैं आपको ये सारी चीज़ें दिखा देती हूँ। यहाँ से आपका प्रैक्टिकल है, आपको विषय वस्तु उतारनी है, कार्य उतारना है, थोड़ा लिखना है, उद्देश्य भी लिखना है, प्रयोग कर ये आपको नहीं लिखना है, प्रयोग कराना, इसके 8 पॉइंट तक आपको यहाँ पे नहीं लिखना। उसके बाद 24 घंटे में लिए गए आहार का रिकॉर्ड ये आपको बनानी है, टेबल पूरी। उसके बाद आपको ये खाए गए भोजन का रिकॉर्ड करने का उदाहरण ये आपको नहीं लिखना है, सिर्फ समझाने के लिए था आपको। उसके बाद कि आहार की गुणवत्ता, ये टेबल आपको पूरी बनानी है, और जैसे मैंने आपको समझाया है बिल्कुल वैसे ही इसको आप अपनी फाइल में करेंगे, और यहाँ पर आपका प्रैक्टिकल जो है ख़त्म हो जाएगा। ओके बेटा, थैंक यू।